सुहागी के बैंक से ठगों ने कागज की गड्डी पर असली नोट रखकर दिन दहाड़े 98,000 लूटे। विरासत और व्यापार का संगम जबलपुर का 100 साल पुराना 4 खंबा मीनार बाजार। अवैध नल कलेक्शन काटने गई नगर निगम टीम पर हमला, सर्वेयर के साथ मारपीट। क्राइम ब्रांच अधिकारी के बेटे ने पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुहागी स्थित एक बैंक में दोपहर लगभग 1 बजे पैसे निकालने पहुंचे एक व्यक्ति को 2 लड़कों ने 98,000 की चपत लगा दी और उनकी असली नोटों की गड्डी लेकर नकली कागज की गड्डी थमाकर चंपत हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत आधारताल पुलिस में की। जांच के दौरान पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें ठग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शहर के गोहलपुर और नलबान मोहल्ला क्षेत्र में स्थित 4 खंबा मीना बाजार न केवल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है बल्कि ये जबलपुर की ऐतिहासिक पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 100 वर्षों से भी अधिक पुराने इस बाजार की जड़ें शहर के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हैं, जो पीढ़ियों से खरीदारों का पसंदीदा स्थान बना हुआ है। नया पुल से लेकर 4 खंबा रोड और रजा चौक तक फैला ये बाजार विशेष रूप से रमजान और ईद जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान अपनी अद्भुत रौनक के लिए जाना जाता है। मिलोनीगंज, मछली मार्केट और बहुरा बाग से शुरू होकर विस्तृत ये गलियारा उत्सव के समय पूरी तरह गुलजार रहता है। ये बाजार अपनी वैरायटी और किफायती दरों के लिए प्रसिद्ध है, जहां विशेष रूप से महिलाओं के परिधानों जैसे साड़ियां, नक्काशीदार लहंगों और बच्चों के रेडीमेड कपड़ों का विशाल संग्रह मिलता है। कपड़ों के साथ साथ यहां जूता बाजार भी काफी लोकप्रिय है, जहां हर वर्ग के लिए विकल्प मौजूद है। 1 सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी 4 खंबा मीना बाजार ने अपनी पारंपरिक चमक बरकरार रखी है। आज भी ये बाजार न केवल गोहलपुर और नया पुल के निवासियों के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए संस्कृति और व्यावसायिक जीवंतता की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। पिछले 100 वर्षों से यहाँ पर मीना बाज़ार का संचालन होता आ रहा है। 15 रोज़े से लगभग इसकी शुरुआत हो जाती है मीना बाज़ार की, तो यहाँ पर भीड़ लगना चालू हो जाती है। मीना बाज़ार में बहुत ही सस्ता माल मिलता है, पूरे शहर में सबसे कम दामों में माल मिलता है और सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए जबलपुर शहर के कोने कोने से लोग यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं। हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और जो भी हमारे वीडियो देखने वाले हैं आपके माध्यम से, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी एक बार विज़िट करें। सेठ गोविंददास वार्ड के टेस्टिंग रोड क्षेत्र में टैक्स वसूली और अवैध नल कलेक्शन काटने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग की टीम जब विक्रम लोधी के घर बकाया संपत्ति कर और अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई कर रही थी, तब विवाद की स्थिति बनी। टीम द्वारा नियमानुसार कनेक्शन काटने के बाद जब वे आगे बढ़े, तब आरोपी विक्रम ने अपने साथियों के साथ मिलकर नोटिस सर्वेयर मंगल पटेल के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के विरोध में नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ ने गंगापुर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मैं सेठ गोविंददास वार्ड का नोटिस सर्वर है। आज जल वसूली, मकान वसूली के संबंध में डीओ साहब गए और जल विभाग से मनोज पटेल जी गए, सेठ गोविंद वार्ड से टीसी नारायण बहन, अमित बहन और नल की टीम गए। नल काटने के लिए उनके लिए वो सेठ गोविंददास टेस्टिंग रोड में बकाया टैक्स के लिए गए हैं, तो टैक्स के लिए बोले कोई मिला नहीं, तो हम लोगों ने बोला कि टैक्स जमा करना है, तो साहब लोग रहे स्पॉट में, बोले क्या बाकी है इनका, बोले साहब मकान का बाकी है और नल अवैध है। तो साहब डीओ साहब मनोज पटेल रहे, बोले नल काट दो, बोले नल काट दो। नल काट के चले आए। हम लोग दूसरे जगह स्पॉट पे रहे, तो दूसरे जगह स्पॉट पे रहे तो वो आया, तो वो सीधे टारगेट मेरे को बना दिया। मंगल पटेल कहाँ गया, खूब गाली गुप्तार करने लगा, जुमा झटकी करने लगा 450 आदमी के बीच में। विक्रम लोधी, वीरेंद्र लोधी, 2 भाई हैं, तो एक ने किया, मेरे को नाम कंफर्म उनका नहीं है कि विक्रम ने किया है कि वीरेंद्र ने किया है, किया एक ने है, मंगल पटेल नोटिस सर्वर। देखिए, हम शासकीय कार्य पे आए हैं, टैक्स वसूली हमारा काम है, ये हमारे साथी है। टैक्स वसूली का नियम है, पहले हम व्यक्तिगत मिलते हैं, फिर कुछ नोटिस देते हैं 2, 3, 4, न मिलने पर फिर कार्रवाई की जाती है। और ये अवैध नल कनेक्शन है। शहर भर ये जानता है कि लाखों रुपए खर्च करके हम दोनों टाइम में जल दे रहे हैं, जिसकी वसूली की जा रही है। ऐसी अवस्था में अवैध नल कनेक्शन को अलग किए जाने की कार्रवाई शासकीय, और उस पर हमला गया, शासकीय कार्रवाई की, बता के की, उनको नोटिस दिया कि पहले आप जमा कर लें तो ठीक,
अन्यथा नल कटेगा, और कटा इसके बाद उसके साथ मार पिटाई होती है। यह शासकीय कार्य में व्यवधान है। आज हम सब खड़े हुए हैं, यहाँ FIR होगी शासकीय कार्य में व्यवधान की धारा के अंतर्गत। मैं सेठ गोविंद दास बाट का टैक्स कलेक्टर हूँ। हमारी पूरी टीम राजस्व वसूली के लिए वहाँ पर गई हुई थी, जिसमें उनका अवैध नल लगा था और टैक्स भी ज़्यादा बाकी है। तो उसी संबंध में हम लोग की पूरी टीम गई थी। तो अवैध नल की काटने की कार्रवाई हुई। फिर हम लोग दूसरे स्पॉट में गए जहाँ पर उनके करदाता के पुत्र हैं, दोनों लोग आए और हमारा नोटिस सर्वर जो मंगल पटेल हैं उनके साथ गाली गलौज की, उनका कॉलर पकड़ा और मारपीट करने की कोशिश की, जिसमें बीच बचाव करके अभी तो उस समय तो चले गए, लेकिन धमकी देते हुए गए कि तुम लोग बाद में अब टैक्स वसूली करके दिखाओ। शहर में इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें क्राइम ब्रांच में पदस्थ अधिकारी मोहन तिवारी के बेटे अभिजीत तिवारी पिस्टल के साथ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभिजीत ने फोटो और वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर किए, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही तस्वीर सामने आई, लोगों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे। पिस्टल लाइसेंसी है क्या? इस हथियार का प्रदर्शन करना नियमों के खिलाफ नहीं है? इन सवालों को लेकर शहर में बहस तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन मामला सामने आने के बाद जांच की मांग उठने लगी है। शहर के रानीताल क्षेत्र में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने रानीताल फ्लाईओवर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। रानीताल पेट्रोल पंप और हनुमान मंदिर के समीप हुई इस आत्मघाती घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक चंचलाबाई कॉलेज वाली लाइन पर फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद था, जहां से वह अचानक नीचे आ गिरा। ऊंचाई से गिरने के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घटनास्थल पर खून के निशान फैल गए। हादसे को देख राहगीरों और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चोटें इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि रानीताल फ्लाईओवर के निर्माण के बाद से आत्मदाह की कोशिश का यह पहला मामला सामने आया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि युवक ने खौफनाक कदम किन परिस्थितियों में उठाया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना की असल वजह स्पष्ट हो सके। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये ओवरब्रिज के ऊपर से कोई एक व्यक्ति, अभी इसका नाम पता मालूम नहीं अज्ञात है, यहाँ पे गिरा हुआ है, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु मतलब MH हॉस्पिटल भेजा हुआ है और ऐसी जानकारी मिल रही है उसका देहांत हो गया है। इसकी अभी जांच कर रहे हैं कैसे गिरा, कौन व्यक्ति है, क्या है? अभी इसके बारे में अज्ञात है। कौन गाड़ी की चाबी भी मिली है, उसकी जेब से गाड़ी की चाबी मिली। मैं दिखवाता हूँ, कहीं गाड़ी हो तो उससे परिजन से संपर्क करते हैं। कौन? कोई CCTV है कुछ ऐसा? अभी मैं देख रहा हूँ सारी चीजें, अभी पहुंचा हूँ, देख रहा हूँ। शहर के खमरिया थाना अंतर्गत इलाके में सुबह सुबह चाकूबाजी और हमले की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। खमरिया घाना निवासी तेजस तिवारी पर पड़ोस में रहने वाले कुछ रसूखदार गुंडों ने मामूली कार पार्किंग के विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में तेजस गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज फिलहाल जिला अस्पताल विक्टोरिया में चल रहा है। खमरिया घाना निवासी निशा थापा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले रोहित सिंह, संजय सिंह और उनके 4 अन्य साथियों ने हथियारों से लैस होकर तेजस तिवारी को घेर लिया। विवाद महज कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोपियों ने तेजस के सिर, हाथ और पैरों पर घातक हथियारों से वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। मेरा नाम निशा थापा है। तेजस तिवारी जो मेरा भाई है, छोटे से विवाद, गाड़ी के विवाद के कारण थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, FIR वगैरह भी हो गई थी। लेकिन कल के दिन हम लोग जब हाई कोर्ट में थे, SP सर के पास हम लोग जब गए थे, तो तेजस को TI खमरिया, थाना खमरिया के जो TI हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उन्होंने उनको फ़ोन किया और बोला कि अगर तेरे पास चेन है तो वापस कर जा, नहीं तो तुझे बहुत मारेंगे और जेल में बंद कर देंगे। धमकी दिया। इसमें तेजस भैया डर गए और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ। शाम को जब हम लोग खमरिया थाना में गए तो वहाँ पे फिर हम लोग को कहा गया कि ठीक है, तेजस को बुलाओ और बात करते हैं। तो मुझे लगा कि बात करने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि हमने जब चेन चोरी किया ही नहीं है तो फिर हम क्यों डरें। उसके बाद जब हम गए थे वहाँ पे तो फिर तेजस को जेल के अंदर बंद कर दिए, लॉकअप में डाल दिए। और उसके बाद फिर हमने जब गुजारिश करी कि जिसने चेन चोरी नहीं किया, जब चेन चोरी हुआ ही नहीं है तो फिर हम कैसे दे, क्या दे, कहाँ से दे लाकर। उसके बाद फिर उन्हें खमरिया थाना के जो TI सर हैं, उन्होंने एक लेटर लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाया, जिसमें लिखा गया था कि तेजस की मम्मी की तबीयत खराब है और उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे और
कल आज जैसे 18 तारीख की 12 बजे हम पेश हो जाएंगे। तो उसमें तेजस का सिग्नेचर वगैरह, नाम, नंबर, पूरा एप्लीकेशन ले लिया गया। उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। तो उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि तेजस का घर जाना सही नहीं है। रात के 9 बजे, 9 साढ़े 9 बज रहे थे रात के। तो मैंने ये कहा, तेजस भैया को बोला कि मेरे घर पे आज आप रुक जाओ। तो एक तो हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, पापा मेरे लाचार हैं और सारे घर वाले बीमार रहते हैं। एक मैं ही हूँ, घर की बेटी भी मैं हूँ, घर का बेटा भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा भाई बाहर है। तो तेजस भैया को मैंने रोक लिया क्योंकि हमें डर था, क्योंकि पहले से उन्होंने धमकी दे रखी थी कि उठवा लेंगे और मार देंगे करके। फिर उसके बाद आज दोपहर को करीबन 11 बजे तेजस भैया मेरे घर से गए। कैमरा उनके घर में भी लगा है, मेरे घर में भी लगा है। और उसके बाद फिर वहां से लोकेशन ट्रेस करके तेजस भैया चले गए। उसके बाद लोकेशन ट्रेस करके वहां पे तेजस भैया को घेर के अज्ञात जगह पे कम से कम 6 से 7 लोगों ने, जिसमें रोहित सिंह, रोहित का छोटा भाई संजय और 6-7 लड़के भी थे, उन्होंने हमला किया और तलवार से मारा उसे और चाकू से भी मारा, जिसमें बहुत सारी गंभीर चोटें आई हुई हैं उसे। और उसकी रिपोर्ट अभी जैसे जैसे तेजस भैया को लगी और सर में उसके डंडे भी पड़े हैं, जिससे खमरिया थाने में अफरा तफरी में जैसे भागे ये, जाके वो खमरिया थाना गए। वहां पे भी हमारी कोई गुजारिश नहीं करी गई, कोई अच्छे से बात नहीं, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। खमरिया थाने वाले कोई मदद नहीं करे, अच्छे से बात नहीं करे। जब मैंने भी उसके लिए फिर मैं एसपी ऑफिस गई। वहां पे जब गई तो फिर जब तक तेजस भैया को छोटी विक्टोरिया में शिफ्ट कर दिए, वहां से फिर यहाँ पे बड़ी विक्टोरिया में लेकर आए हैं। अभी यहाँ पे उनकी जांच जरूरी चल रही है, भर्ती कर लिए हैं यहाँ पे इनको। भर्ती बोर्ड सिंधी धर्मशाला से सुबह 9 बजे झूलेलाल चेटीचंड की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों में महिला, बच्चे, पुरुष मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक अशोक रूहानी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विनय सक्सेना इस शोभा यात्रा में मौजूद रहे।